मित्रों नमस्कार। इन दिनों सबसे बड़ी परेशानी साइबर क्राइम को लेकर के है और इस साइबर क्राइम से न सिर्फ हम आप जूझ रहे हैं बल्कि सरकार भी जूझ रही है कि इसको कैसे अंतिम परिणाम तक पहुंचाया जाए। इसके लिए साइबर एक चुनौती बन चुका है। अब कल की आपको एक सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट फिर से किया गया और 11.8 करोड़ रुपए की मतलब 11 करोड़ 8 लाख की उनसे ठगी की गई है। तो ये इस तरह की धोखाधड़ी लगातार चल रही है। पटना में ही नहीं बल्कि देश भर में ये धोखाधड़ी चल रही है। तो अपने आप को एक पुलिस अधिकारी बता करके और इस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ ये ठगी किया गया है। तो ये 11 नवंबर को एक व्यक्ति का फोन आया, खुद को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अधिकारी बताया। दावा किया कि जो सिम कार्ड जो आधार कार्ड से जुड़ा है वो आपको पुलिस अधिकारी होने का दावा करके फोन किया था और उसके बाद से उनको डरा धमका के उनको डिजिटल अरेस्ट करके 11.11 करोड़ 8 लाख की ठगी उन्होंने किया है। ठगी से संबंधित और क्राइम से संबंधित बहुत सारी खबरें हैं जो लोगों को आजकल इन दिनों आए दिन परेशान कर रही हैं। अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए आपको पटना में 7 लोगों से 1 करोड़ 12 लाख की ठगी की गई है और ट्रांसफर अपने अकाउंट में करा लिए गए अलग से 17,89,000 रुपए। अब देखिए, इंटरप्राइजेज नामक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराए जाते हैं पैसे और बाद में इसे ब्लॉक कर दिया जाता है। पुलिस इस केस को गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है और बहुत ही दिलचस्प ये कहानी है। आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और तरस भी होगा कि किस तरह से ये युवकों को धोखा देके ये सब काम किया जा रहा है। अब 500 रुपए के मुनाफा दिखाया रामकृष्णा नगर निवासी को टेलीग्राम पे एक मैसेज आता है। एक उधर से युवती फोन करती है, यानी लड़की फोन करके बोलती है कि आप इस कंपनी में जुड़ जाइए, आपको पार्ट टाइम जॉब दिया जाएगा। और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर उन्होंने एक अपना अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करके उस पर अपना एक लिंक भेजा उन्होंने और लिंक भेज के इनसे उस लिंक पर पहले 500 रुपया डलाया, फिर इनको 1000 रुपया उन्होंने दिया और 1000 रुपया दे करके उन्होंने फिर कंपनी ने बोला कि आप निवेश करिए, उस निवेश से इसी तरह से निवेश करेगा आपको फायदा होगा, यानी 500 दीजिए 1000 लीजिए। तो डबल के झांसे में ये आ गए और इनके तरफ से धीरे धीरे ये काम करते गया। उसका परिणाम यह हुआ कि इन्होंने 6 लाख रुपए उसमें निवेश कर दिया, उसके बाद वो पैसा वापस आया ही नहीं। इसी तरह अथमल गोला निवासी से यह टाइम जॉब के नाम पे 2,44,000 रुपए की ठगी की गई। जक्कनपुर निवासी से 92,000 रुपए की ठगी की गई। तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से और पार्ट टाइम जॉब के नाम पे ये लगातार ठगी की जा रही है। दूसरा कहानी है कि लोन ऐप के जरिए 9,000 दिया और असूल लिए 17,000। बहुत ही दिलचस्प कहानी साइबर क्राइम से जुड़ी हुई आ रही है। उसकी भी शिकायत थाने में भी दर्ज कराई गई है। अधिकारी बन जाता है और 35,000 रुपए के लिए ठग लेता है। अपने आप को कहता है अधिकारी है और 35,000 आपसे ठग लिया फोन पर ही। मोबाइल हैक करके 2 लाख रुपए निकाल लिए। इस सब कहानी आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे गर्दनीबाग के चितकोहरा के किशुन पैलेस के रहने वाली किरण गौतम की कहानी है। मोबाइल पर साइबर अपराधी ने उनके खाते से 2 लाख रुपए निकाल लिए। 21 दिसंबर को 4 खाते से अवैध निकासी की गई और उन नंबर पर उनको कॉल आते रहे अनजान बनकर, मोबाइल हैक भी हो गया था। तो आप विभिन्न तरीके अपनाने के लिए, चोर के पास 1000 बुद्धि है, आप उससे सावधान रहे, किसी कॉल को जल्दी उठाए नहीं। अब दूसरा आपको बताते हैं कि एक अधिवक्ता के घर में लूटपाट किया गया था, जिसमें उनके यहाँ से 2 लाख रुपए कैश और 12 लाख के लगभग जेवरात लूटे गए थे। वो उसमें 2 लोग हैं। जो एक आरोपित की पहचान नालंदा जिले के छबीलापुर के थाना अंतर्गत खैर चमन निवासी मोहम्मद जुनैद और फतुहा के गुमनहिया के गिन्नी कुमार के रूप में की गई है। दोनों की उम्र 18 साल है, मात्र 18 साल है। ये दोनों यहाँ पे चोरी करते हैं पुनाई चक में आके। अगले दिन पटना सिटी में चोरी करते हैं। पटना सिटी में चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो इनसे जब पूछताछ पुलिस करती है तो सारे ये कबूल लेते हैं कि हाँ हमने वहां किया था और जो वकील के घर से चोरी हुआ था उसका सामान कुछ बरामद हुआ है और 6282 रुपये नगद भी मिला है उसके यहाँ से। उसके बाद सन ग्लास, कपड़े,
जो गाड़ी इस्तेमाल किए गए हैं, जो मोबाइल ले गए थे, वो सभी कुछ बरामद किया गया था। तो इस तरह की कहानी है। अगर आप घर बनाए हैं तो बहुत सावधान होकर रहने की जरूरत है। एक व्यक्ति कल पता पूछकर एक महिला को रोकता है और उसका गहने लेकर फरार हो जाता है पत्रकार नगर थाने से। तो अगर कोई महिला है चलती रही है और उसको रोका जा रहा है पता पूछने के लिए, तो आप सावधान हो जाइए कि आपके साथ क्या हो सकता है। ये सभी पटना में नए डीजीपी साहब बने हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं उनको ये सब चीज को बताना चाहिए और कैसे इसको रोकेंगे इस पर भी बात करनी चाहिए। हालांकि हम भी उनसे बात करके आप तक रिपोर्ट को पहुंचाएंगे। ईमानदारी दिखाकर उनका भरोसा पहले जीतता है और फिर 9,000 रुपया उनसे ठग लिया जाता है। ये भी मामला इंस्टाग्राम पे है। कुर्ती खरीदने के नाम पर एक युवक अपने जाल में फंसाता है और औरत से, बोरिंग रोड निवासी की जो लड़की है, उससे विज्ञापन में एडवर्टीजमेंट देख करके वेबसाइट के माध्यम से कुर्ती ऑर्डर करता है। 3 दिनों में जब कुर्ती नहीं आता है तब जाकर फोन से संपर्क किया जाता है, तो उसके बाद पता चला कि वो तो है ये नहीं है। तो ऑनलाइन ठगी भी लगातार हो रहे हैं। आप ध्यान रखें, जो सामान आप मंगा रहे हैं बहुत सावधानी से आप पहले समझ ले कि कौन से आप किससे मंगा रहे हैं। अमेजन है, गूगल पे है, कोई ऑथेंटिक है कि नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा। कार से 2 लोग शराब ढो रहे थे, वो पकड़े गए हैं। आजकल बहुत क्राइम बहुत पटना में बढ़ चुका है। आईजी और डीआईजी कल जांच कर रहे थे इनकम टैक्स चौराहे पे, वहां पे 70 लाख रुपए एक ही गाड़ी में मिलता है। आप समझिए कि किस तरह से लगातार क्राइम पटना में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सभी रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट आई है गहना कारोबारी शेखर जी, जो हीरा पन्ना के बड़े मालिक हैं, और हीरा पन्ना अपने आप में एक प्रतिष्ठित दुकान है। और वहां से शेखर जी के दुकान से अभी हाल ही में, आपको 19 दिसंबर की घटना है कि वहां पे चैन खरीदने एक व्यक्ति जाता है, चैन देख लेता है, पसंद करता है। चैन जब वो खरीद लेता है तो पैसा के एवज में उसने एक 4 सोने की चूड़ियां देता है कि इस सोने की चूड़ी से बदल के हमको दे दीजिए। सोने की कीमत उसकी अधिक थी तो 3,000 रुपया भी उससे बदले में लेता है हीरा पन्ना ज्वेलर्स से, और चैन भी लेता है, लेके चला जाता है। जो जांच करने वाली चीज है कि उतने बड़े दुकान में सोने की जांच करके सोना रखा जाता है, लेकिन उस दिन हड़बड़ी में शायद जांच किए या नहीं किए, वो चारों जो चूड़ी सोने की है वो चारों नकली निकली और उनसे भी ठगी करके लेके लोग चला गया। तो ये साइबर क्राइम और ठगी की जो दिलचस्प कहानियां हैं, इससे आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, बचिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि साइबर क्राइम के दुनिया में आपको आजकल विभिन्न तरीके से चोर से पुलिस से हजार बुद्धि चोर की है और आपको विभिन्न तरीके से वो ठग रहा, लूट रहा है। आप पेपर को सावधानी से पढ़े, ध्यान से पढ़े, घर में रहें, सतर्कता से रहें और अपने घर के ताला, चाबी, कुंडी, अगर घर बनाए हैं तो घर में इत्मीनान से रहें, घर छोड़ के नहीं जाएं। यह आपकी जुड़ी हुई खबर है, आपके पॉकेट से जुड़ी हुई खबर है, आपकी घर से जुड़ी हुई खबर है। इस पर विशेष सावधानी बरतें, ध्यान दें और मेरी बातों को गंभीरता से लेते हुए इसको देखें और पूरी रिपोर्ट को देखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये सभी आपके लिए हम ये मैसेज लेकर के आते हैं। आप पेपर रोज खरीदते हैं, रोज पढ़ते हैं, लेकिन सावधानी नहीं बरतते, ध्यान से नहीं पढ़ते। हम आपको यही बताने के लिए ये रिपोर्ट लेकर के आते हैं। धन्यवाद।